मित्रों नमस्कार। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के स्टेप में लेक्चर 5 को देखा जाएगा, जो हरियाणा टीजीटी पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण जागरूकता, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के टॉपिक में आपका इकोलॉजी आपने देखा, इकोलॉजी का टर्म्स देखा, परिभाषा देखा, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इकोसिस्टम क्या है। तो सबसे पहले जैसे उसमें आपने टर्म्स देखा था, तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इकोसिस्टम टर्म इज गिवन बाय एजी टेंसले। ये टेंसले का नाम आपको नहीं बोलना है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इकोसिस्टम टर्म दिया था एजी टेंसले और इकोलॉजी दिया था किसने, हीकल ने, और लिटरेचर में किसने दिया था, रेटर ने। और इंडियन इकोलॉजी के फादर रामदेव, आपको याद रखना है, रामदेव मिश्रा याद रखना है, आर मिश्रा याद रखना है। तो ये सब हमने बता दिया था। अब इकोसिस्टम देखते हैं। तो इकोसिस्टम टर्म इज गिवन बाय एजी टेंसले, याद रखिएगा। सिस्टम में टेंशन है, याद रखिएगा। अगर भूल जाए कौन सा टेंसले है क्या है, तो एजी टेंसले अर्थात सिस्टम में टेंशन है, ठीक है। सिस्टम पूछ दे तो टेंशन है और इको है, हीकल है, ठीक है। दो नाम बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर आपका देखते हैं, आपका इसमें और क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बनता है या पूछा जाता है कि आपका ये है क्या, इकोसिस्टम है क्या। आपको क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है कि एटमॉस्फेयर में एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन होता रहता है। जो आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच, अबायोटिक कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन होता रहता है। और उस इंटरेक्शन के कारण सिस्टम में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है, सिस्टम में परिवर्तन होता रहता है। इसे इकोसिस्टम कहते हैं। सिस्टम में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ, जो आपका क्या लगा हुआ है, एटमॉस्फेयर में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है, उसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, आपसी परस्पर क्रियाएं हो रही हैं। क्रियाओं के कारण परिवर्तन हो रहा है सिस्टम में, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। ये जो होता है इकोसिस्टम 2 टाइप्स का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का। नेचुरल है, नेचुरल को बोला जाता है प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक जो होता है इसमें भी 2 टाइप्स के हैं। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल जो है स्थलीय है, स्थल पे, और स्थलीय में आपका ग्रासलैंड है। क्या है, ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, वो इकोसिस्टम है। इसको अभी एक एक करके पढ़ाएंगे आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले आप इसका वर्गीकरण जान लें कि कितने प्रकार के हैं, फिर इसको एक एक करके बता देंगे, उदाहरण दे देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे लेक्चर में बताएंगे। तो टेरेस्ट्रियल में आपका आता है ग्रासलैंड, स्थल पे है तो स्थलीय इकोसिस्टम। और उसी में आता है डिजर्ट, मतलब मरुस्थल का। किसका, मरुस्थल। मरुस्थल आ जाएगा तो मरुस्थल का हो गया, घास का मैदान हो गया। क्या हो गया, घास का मैदान, ठीक है। और फॉरेस्ट हो गया। क्या आता है इसी में, स्थलीय, क्योंकि स्थल पे ही जंगल होते हैं, तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल का इकोसिस्टम हो गया। तो ये जो आपका है स्थलीय है, इसमें से दे देगा, इसे देगा कौन सा, आपका नेचुरल है। तो नेचुरल में ये सब आते हैं, पूछ देगा नेचुरल कौन सा नहीं है। स्थलीय 3 आपको देख रहे हो, घास का मैदान, मरुस्थल और फॉरेस्ट। इसमें दे देगा लेक, तो वो आपका नहीं आएगा, ये एक्वेटिक्स में आता है। दूसरा इसका टाइप है एक्वेटिक्स, मतलब जली, जल वाला। तो जल वाला में आपका कंफ्यूजन नहीं होता होगा, लेक दे देता है, पॉन्ड से दे देता है, लोग स्थलीय लगा देते हैं, स्थल पे ही, उसमें पानी भरा हुआ है तो जली होगा, ठीक है। इसमें मतलब एक इसमें होगा जली, और जली में आपका आता है क्या, फ्रेश वाटर, जहाँ साफ पानी भरा हो। तो रनिंग वाटर, रनिंग को लोटिक भी बोला जाता है, और लोटिक में रिवर का, नदी का पानी, वो कैसा इकोसिस्टम है, तो रनिंग है, रनिंग है। और दूसरा है स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट में लेक या पॉन्ड्स का है,
तो ये आपका इस जितने आपने देखा है सब नेचुरल है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। नेचुरल जहाँ होगा तालाब बन गया होगा, गड्ढा रहा होगा, पानी भर गया होगा, तालाब बन गया, झील बन गई, नदी बन गई, जंगल बन गया, मरुस्थल बन गया, घास का मैदान हो गया। किसी ने बनाया थोड़े, ऑटोमेटिक बन गया, तो नेचुरल है। उसमें ढेर सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं, उसमें आपस में परस्पर क्रियाएं होगी, उसी क्रियाओं का अध्ययन इकोसिस्टम में किया जाता है। तो ये जो अभी देख रहे हैं इसको आगे के लेक्चर में खूब विधिवत पढ़ा जाएगा कि घास का मैदान का क्या है, मरुस्थल जंगल का है, ये सब इकोसिस्टम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? बायोटिक में आता है LTRWHRM, ये होता है लाइट, प्रकाश, ये है टेम्परेचर, ये क्या है रेन, ये क्या है वाटर, ये क्या है, ये क्या है आपका हाइट, ये क्या है रेनफॉल, क्या है रेनफॉल, ये क्या है रेनफॉल नहीं रिवर, ये क्या है रिवर है, बारिश होगी नदियों में पानी जा रहा है, ये क्या है माउंटेन, क्या है माउंटेन है। तो ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट होता है। इसके बाद पूछा जाता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में एक आते हैं प्रोड्यूसर, दूसरा आता है माइक्रो कंज्यूमर, तीसरा आता है माइक्रो कंज्यूमर। तीन है, 1 2 3, 1 2 3। ये बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब बायोटिक है, जैव है, ठीक है। इसमें उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर वही होता है जो ऑटोट्रॉपिक होता है। प्रोड्यूसर जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएगा। प्रोड्यूसर जो भी होते हैं, उत्पादक जो भी होते हैं, मतलब इसमें आएंगे पौधे, छोटे पौधे आएंगे, मतलब पौधे क्या छोटे क्या सभी छोटे बड़े सभी पौधे आएंगे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, उत्पादक इनको कहा जाता है। अभी इसमें फूड वेब पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, तो आगे आपका आएगा फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, ये सिस्टम क्या है, इसको क्वेश्चन बनते हैं, इसको खूब बढ़िया समझ लेना है। अगले लेक्चर में इसको और डीप में जाके बताना है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बनता है प्रोड्यूसर कौन है, तो देख लीजिएगा पौधा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेगा, किसी पे निर्भर नहीं है। ये जो होता है माइक्रो कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है ये निर्भर होता है किस पे, इस पे, ये जो प्रोड्यूसर है इस पे निर्भर होता है। इसी के द्वारा मतलब जो भोज्य पदार्थ बनाए गए हैं, इसका फल है, फूल है, पत्ती है, तना है, जड़ है, मतलब उत्पादक को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है। तो इसमें ढेर सारे जीव आएंगे। मानव भी क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी क्या टर्टरी में आएगा, तो सेकेंडरी में मतलब वैसे जीव आते हैं। इसमें भी मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड बटता है, इसको डीप में अंदर जाके और अगले लेक्चर में बताएंगे। तो मतलब अभी यहाँ ये जानना है कि सेकेंडरी जो है उत्पादक पे निर्भर होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, अपना भोजन नहीं बना पाता है, उत्पादक पे निर्भर होता है, इसी से भोजन लेता है। अब 3 डिवाइड इसमें करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, पूरा चेन बनाएंगे अगले लेक्चर में। चौथा आपको तीसरा एक चीज़ दिख रहा होगा, माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर में सूक्ष्म जीव आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ फंगस आते हैं, कुछ सेप्रोजोइक एनिमल्स आते हैं, इन्हीं को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यही खूब पूछा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। बैक्टीरिया क्या है, स्कैवेंजर है, फंगस सेप्रोजोइक क्या है, स्कैवेंजर। इनको प्रकृति का जमादार कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। अगर ये न रहे ना डिकम्पोजर, तो पृथ्वी की सफाई ना हो पाए। आदमी लाश अगर गिर जाए, कोई भी चीज़ मर जाए, वैसे पड़ा रहेगा, सड़ेगा लेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा।
जो विद्युत डीके वाला होता है, मतलब मिट्टी में सब मिल जाता है सड़ गल के, सड़ने गड़ने का काम ही समाप्त हो जाए, बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। तो ये आपका डिकम्पोजर्स या माइक्रो कंज्यूमर्स कहे जाते हैं। इनको प्रकृति का जमादार कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये जिटेंसले बहुत बार पूछा है। बायोटिक एबायोटिक पूछा जा सकता है, और नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में भी देख रहे होंगे क्या है, इसी को मैन मेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैन मेड, मतलब मानव निर्मित। कौन सा सिस्टम? मानव निर्मित। मानव निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाया गया। मैन मेड हो गया मतलब आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल में क्रॉप, फसल, फसल कौन उगाता है? मानव उगाता है फसल। और स्पेस, अंतरिक्ष वगैरह आता है। एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपने देखा होगा एक्वेरियम बनाया जाता है। एक्वेरियम, मछली पाली जाती है एक्वेरियम में, वो क्या है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र का इसका हमने बताया। आगे इसको और डीप में जाके अगले लेक्चर में बताएंगे ये। और इसमें कंज्यूमर कौन कौन से हैं, और कंज्यूमर के अलावा आपका वही फूड वेब, फूड चेन, और फूड चेन के बाद फिर आपका पिरामिड आ जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में देखिएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 5 था, इसके बाद 6वां नंबर का देख लीजिएगा, एकदम आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पूरा चैनल पे मैटर अवेलेबल है, पूरा सीरीज ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।